आज मैं 25 लोकसभा क्षेत्र बरेली आया हुआ हूँ और मेरे साथ इस समय एक वोटर उपस्थित हैं। ये वोटर पढ़ी लिखी वोटर लग रही हैं। आइए जानते हैं कि इनका क्या मत है। मैम, आप इस बार वोट डालेंगी? जरूर जरूर वोट डालेंगे। तो कैसा माहौल चल रहा है? कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ लोकसभा में खड़े हुए हैं और आपको कौन सा प्रत्याशी पसंद है? यहाँ पे पूरी तरह से बीजेपी का माहौल चल रहा है। मोदी की लहर चल रही है। 400 पार जाएगी बीजेपी। और बाकी सारे प्रत्याशी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। बीजेपी से कौन प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में है? प्रत्याशी है यहाँ। और अन्य पार्टियों से कौन प्रत्याशी है? अन्य पार्टियों से एक प्रवीण सिंह ऐरन है किसी पार्टी से, और कोई और होगा, पर हमें औरों का पता लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा तो क्लियर कट है कि भैया बीजेपी, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, हमें तो मोदी और पार्टी को जिताना है, 400 पार ले जाना है। जय श्री राम। मैम, आपका कहना है कि आप प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं करेंगी, आप पार्टी को देख करके वोट करेंगी। तो आपको ऐसा क्या लगा जो आप बीजेपी को वोट करना चाहेंगे? बीजेपी के आने से देश जो है हमारा पूरी दुनिया में उसका रुतबा बढ़ा है। मोदी जी ने अपने देश को, भारत को पहचान दिलाई है पूरे विश्व में। आज पूरा विश्व जानता है कि भारत एक मजबूत विकसित देश है। दूसरी बात, क्राइम यहाँ पे खत्म हुआ है। तीसरी बात, यहाँ पे हर जगह तरक्की हो रही है, हर एक कोई विकास कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुत्व के लिए काम हो रहा है, जो अभी तक बिल्कुल कहीं नहीं हुआ था। हमारे मंदिर ऐसे ही पड़े थे, उजड़े हुए, उनका जीर्णोद्धार हुआ, वो सब बने। हमारे सबसे बड़ा अयोध्या में मंदिर बना। तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का कम से कम कुछ तो काम हो रहा है। अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा था। क्या रुतबा बढ़ा है? यही मुद्दा है हमारा। नहीं, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या रुतबा बढ़ा है? पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, चाइना आंख दिखा रहा है भारत को। कोई नहीं दिखा रहा है। आंख दिखाने के लिए तो बड़े बड़े देशों में लड़ाइयां हो रही हैं। इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, और तमाम लड़ाई हो रही है, वो भी बहुत बड़े बड़े देश है। आंख दिखाने के लिए तो कोई भी किसी को आंख दिखा सकता है, लेकिन आंख दिखा करके फिर आंख का जवाब भी तो मिल जाता है उसको। अच्छा, आप कह रही हैं कि मंदिर बनाए, तो मंदिर बनाया इसीलिए वोट देंगे आप बीजेपी को? बिल्कुल भाई, हिंदुस्तान में अगर उसके मंदिर नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? अगर हिंदुस्तान में ही हिंदू सर उठा के नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? लेकिन मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, मंदिर तो समाज बनाता है। नहीं, वो समाज नहीं बनाता है। समाज तभी बना पाएगा जब सरकार उसका साथ देगी। सरकार ने साथ दिया, मंदिर बन गया। नहीं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? अयोध्या का मंदिर क्या बीजेपी ने बनवाया है? बीजेपी ने नहीं बनवाया, लेकिन बीजेपी ने बनवाया। बीजेपी के काल में बना, अभी तक क्यों नहीं बना? और बनने के बाद भी दूसरी पार्टियों के तेवर देखिए आप, वो क्या बोल रहे हैं। उनको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको भगवान के नाम से दिक्कत हो रही है। भाई, वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने नहीं बनवाया। ठीक है, नहीं बनवाया बीजेपी ने, तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? तुम इतने भगवान के विरुद्ध कैसे हो गए? क्योंकि बीजेपी का नाम आगे असली विरुद्ध हो गए। लेकिन मैम, तो आज की डेट में भगवान तक के दुश्मन बने बैठे हो। मैम, ये जो भगवान है वो तो सबके हैं, और विरोधी पार्टियां कहती हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? विरोधी पार्टियों के टाइम में क्यों नहीं बन गया? ये विरोधी पार्टियां आगे बढ़ करके क्यों नहीं आई सरकार के साथ? हाँ, हम मंदिर बनाने में आपके साथ हैं 100%, बाकी चीजों में हम आपके विरुद्ध हैं, हम आपके विरोधी हैं। लेकिन ये हिंदुत्व का काम है, ये भगवान का काम है, जो हमारे भी देवता है, हम भी हिंदू हैं, तो वो क्यों नहीं आए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके कि इस काम में हम आपके साथ रहेंगे 100%।
जब वो सुप्रीम तो बनने के बाद भी दर्शन करने तक नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो इसमें कोई पार्टी क्या कर सकती है? इसमें सब ये तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाँ, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक में भी तो नहीं और गया ना। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गया? इतने साल हो गए, गोलियां चलवा दी, सब कुछ करवा दिया, क्यों नहीं उनके राज्य में बन गया? या क्यों नहीं एक शब्द भी भगवान के लिए उन्होंने बोला कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारे राज्य में टाइम में ये नहीं बन पाया, हमने साथ नहीं दिया खुल करके? ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं वो लोग? हाँ, अब क्यों उनका सर शर्म से झुका हुआ है? और इसी खींच को निकालने के लिए ऊल जलूल इल्जाम लगाते घूम रहे हैं और भूल गए हैं कि हिंदू हैं, खुद हिंदू होकर हिंदुत्व की बुराई करते घूम रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इनको तो आने नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी इलेक्शन में। हर हिंदू को कसम उठा लेनी चाहिए कि एक वोट नहीं जाएगा किसी हिंदू का इन पार्टी को। देखिए मैम, हमारा जो देश है एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, हमारा और देश secular है। सभी जातियों धर्मों के लोग यहाँ सभी रहते जाति हैं, धर्मियों का हम सम्मान सबका करते हैं। सम्मान। हमने कभी नहीं कहा ये कि हम किसी धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे तोड़ करके मंदिर और मस्जिद बनाए आक्रांताओं ने, उनको हम नहीं लेंगे वापस। ये तो कायरता हुई। अगर आपका घर कोई जबरदस्ती तोड़ करके और अपना घर बना ले उसके ऊपर, तो आप क्या करेंगे? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? आप जाकर के ये नहीं क्लेम करेंगे कि ये हमारा घर था पहले, इसने जबरदस्ती अपना आतंकवादी ने या इस ताकत के बल पे इसने गिरा करके हमारा घर ले लिया? कोई आपके घर में घुस के बैठ जाए ताकत के बल पे, तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? आपका खून नहीं खोलेगा? आप नहीं चाहेंगे कि ये चीज हमें वापस मिले? आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे आपकी जान पे क्यों ना बनाए, अपनी चीज वापस लेने के लिए। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कायर हो जाएं, या जिसने हमारे ऊपर रूल कर चुके थे जब उनका शासन था तब हम मजबूर थे। अब तो मजबूर नहीं है, अब तो हम अपनी चीज वापस लेंगे। देखिए मेरा अब इसमें वो सेक्युलरिज्म घुसे रहे हैं, या वो ये सब जो दूसरी जाति एक के लोग हैं वो मिनट। ये कह रहे हैं कि नहीं मत लो मत लो। क्यों ना ले भाई, क्यों ना ले? देखिए मेरा आपसे प्रश्न, एक वोटर के नाते किसको आप मतदान करेंगे? कौन सी पार्टी अच्छी आपको लग रही है? ये है। मंदिर मस्जिद का मेरा प्रश्न नहीं है। मंदिर मस्जिद का प्रश्न आपने पूछा, अब अभी खूब अच्छे से पूछा, उसी का जवाब दिया हमने। अब वोटर के तौर पे हमने आपको पहले ही बता दिया, आप बीजेपी पार्टी है हमारी, हम खुल करके बीजेपी को वोट देंगे। हर एक से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट दो। अगर देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हो, देश को विकास कराना चाहते हो, तो बीजेपी को वोट दो। तुम खुद देख लो अंतर, वो परिवारवाद चला रहे हैं, उनके घर के एक एक मेंबर को वो अपना प्रत्याशी बनाते जा रहे हैं। बीजेपी में आप योगी को देख लीजिए, आप मोदी को देख लीजिए, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, किसके घर का मेंबर है जो बन रहा है? देखिए इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो कह रहे हैं कि इस बीजेपी के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। महंगाई जब देश बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। अगर आप जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, आप जो टोल वाली सड़कों पे जाते हैं उन सड़कों को देख लीजिए, और जो बिना टोल वाली सड़कें आप उनको देख लीजिए। जब आप टोल टैक्स देते हैं तो उससे आपको सुविधा मिलती है, आप 2 घंटे का सफर 1 घंटे में कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। और जब टोल नहीं देते, वहां की सड़कें देख लीजिए, वहां रोते हैं, वहां सरकार को कोसते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं चलेगा कि आपको खाने को भी मीठा मीठा चाहिए और उसके लिए आप पैसे भी ना दें। पैसे के आप घर में राशन लाते हैं तो पैसे लगते हैं नहीं लगते हैं? इसी तरह से सरकार का देश चला रही है, आप घर चलाएंगे तो घर में आप जैसे बजट बना करके चलते हैं, कभी आपको कहीं खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, कहीं खर्चा कम करना पड़ता है। ऐसी सरकार देश चला रही है, कहीं उसको कम करना पड़ रहा है, कहीं उसको बढ़ाना पड़ रहा है। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। देश की तरक्की क्या फ्री फंड में हो जाएगी? क्या पिछली सरकार के समय में सड़कें नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। ऐसी सड़कें थी कि चल नहीं मिलता था, सड़कों के नाम पर कलंक था, कोई सड़कें नहीं थी, भ्रष्टाचार था, इधर सड़क बनी इधर टूट जाती थी। सड़कें थी न, सड़कें थी न, रोड थी न, कुछ था। ऐसा गांव की तरह भारत देश था कि लोग आकर के बुराइयां करते थे। अब देखो विदेश की तरह चमक रहा है, छोटे छोटे शहर ऐसे चमक रहे हैं कि पूछो मत। सड़कें बनाना तो सरकार का काम है, जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से सरकार को सड़कें बनवानी चाहिए। लेकिन सरकार जब भ्रष्टाचारी होगी तो वो इंसान कितना भी जनता टैक्स दे, वो तो उसकी जेब में जाएगा ना, जो जा रहा था।
तो ऐसे में सड़कों पर चलने के लिए टोल टैक्स देना, ये तो जो नागरिक हैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ है ना। सबके वोट जिसको आप सड़क पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और जब आप सड़क पे चल रहे हैं, खाली सरकार तो सड़क पे चल नहीं रही है, आप क्या घर के अंदर बैठे हुए हैं? जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप क्यों नहीं देंगे भाई? आप जब खा रहे हैं होटल में जाके तो आपका पैसा नहीं देंगे? नहीं, खाकर आ जाएंगे। जनता टैक्स दे रही है, उस टैक्स के पैसे से सड़कें बननी चाहिए। सड़क बनवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सड़क पे चलने के लिए सरकार कैसे चलेगी? बिना पैसे के चल जाएगी? भाई सरकार को पैसा चाहिए ना, टैक्स के रूप में ही तो वो हमसे पैसा लेती है, जिससे हमें सुविधाएं देती है। अब हम किसी स्कूल में जाते हैं, अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं, स्कूल वाले आपसे फीस लेते हैं, उसके बदले में वो उसको पढ़ाते हैं, बैठने के लिए जगह देते हैं। तो ऐसी सरकार है। अब आप टोल टैक्स देंगे, आप अपने इनकम टैक्स देंगे, ये टैक्स ही तो उसके तरह तरह के वाटर टैक्स, यही तो उसकी इनकम है सरकार की, जिससे वो सुविधाएं देगी। आपको नहीं लगता अगर ऐसे ही यही सिलसिला जारी रहा तो कल को पैदल चलने वालों पर भी सरकार टैक्स लगा देगी? आप सड़क पे पैदल चल रहे हैं, आप टैक्स दीजिए। आप सड़क पे टहल रहे हैं, टैक्स दीजिए। ये तो बेवकूफी भरी बातें हैं। आप पार्क में टहल रहे हैं, टैक्स दीजिए। ये तो बेसिर पैर की बातें हैं भाई। जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से सरकार चलती है। किसी के कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं हो जाता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब बेकार की कल्पनाएं करते रहिए तो करते रहिए भाई। जो सही हिसाब किताब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, जो रूल्स है, जो हमारे लिए सिटीजन्स के लिए रूल्स बने हैं, वो उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसे ही काम करती रहे। हमें इसीलिए पसंद है और इसीलिए हम इस सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं आगे अगले 10-20 सालों के लिए। आप ये बताएं कि ये जो टैक्सेस हैं, तरह तरह के टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, टोल टैक्स है, तो ये टैक्स आपको ठीक लग रहे हैं या चाह रही हैं कि कुछ कम होने चाहिए? नहीं, टैक्स अपने हिसाब से चल रहे हैं, सही हैं। हाँ, सरकार को लगेगा अगर कि हाँ कहीं पे कुछ कमी हो सकती है, कुछ सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, तो वो जरूर बढ़ाएं और वो करेंगे भी, हमें पूरा विश्वास। नहीं, टैक्स भी कम होने चाहिए। हाँ, टैक्स अगर कम हो जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन टैक्स कम होने का ये मतलब नहीं है कि शहर और देश को की उन्नति में बाधा आ जाए। उन्नति भी जरूरी है और सब चीजें जरूरी है। तो उस हिसाब से अगर थोड़ा टैक्स कम हो जाता है तो वो जनता पे होगा अच्छा, उसका स्वागत करेंगे हम। लेकिन हम मतलब सुविधाएं हमें चाहिए पूरी, देश सुंदर चाहिए और करप्शन नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए और हमें गुंडागर्दी नहीं चाहिए, जो कि ये सरकार ने कम किया है। आपके क्षेत्र में चुनाव कब है? हमारे क्षेत्र में 7 मई को है। आप वोट डालने जाएंगी? 101% जाएंगे। अच्छा, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।